वेलकम टू सहयोग विद्यालय। गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 3, लिटिल बाय लिटिल, छोटे से छोटा। लिटिल बाय लिटिल एंड अ कॉर्न सेड, एक छोटे से छोटा जो कौन यानी वो कह रहा है कि मैं छोटे से छोटा हूँ, एक दाना। As it slowly sank in its mossy bed, वो स्लोली सैंक इन इट्स मोसी बेड यानी नीचे ज़मीन के अंदर। जैसे ये जो पोयम है वो सारे ट्री ग्रो कैसे होता है, एक दाना ज़मीन के अंदर जाता है और फिर वो ग्रो होकर कैसे बड़ा होता, उसकी प्रोसेस यहाँ है। As it slowly sank in its mossy bed, यानी वो धीरे धीरे मोसी बेड यानी कि जो एकदम गीली हुई मिट्टी है वैसी भीगी हुई और एकदम सॉफ्ट, उसमें वो धीरे धीरे नीचे उतरता जाता है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता है। Hidden deep in the earth away, I am improving every day, hidden deep in the earth away, उस जमीन के अंदर जैसे नीचे डीप में छुपता जाता हो और इम्प्रूव होता जाता हो, ऐसा ऑपोजिट वो फील कर रहा है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रे, वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वो ग्रो करता हो, ऐसा महसूस करता है। जो एक दाना है यहाँ जो है वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जैसे जाता हो और फिर इम्प्रूव करता हो यानी कि ऊपर आने की ट्राई करता हो, ऐसा हो रहा है। और वो डे इट ग्रे यानी हर दिन वो ऐसा महसूस करता है। लिटिल बाय लिटिल इट्स स्पीड शिप्ड द ड्यू, यानी वो जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसको जैसे खींच रहा हो, ऐसा वो पानी लेता है। पानी को जो भीगी हुई ज़मीन है उसमें से वो पानी लेता है, ऐसा करता है। Downward it sent out the thread like root, जो उसकी जड़ें हैं, रूट जिसे हम रूट कहते हैं, रूट यानी ज़मीन के अंदर जो ट्री के मूल होते हैं है वो थ्रेड लाइक जैसे कि कोई धागा हो ऐसे दिखता है, और वो उसमें से पानी को खींचता है। Up in the air sprang a tiny shoot, वो अब एयर में ऐसे पानी खींचता है जैसे यहाँ वो पिक्चर बताया है, जैसे थ्रेड लाइक रूट। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और ये थ्रेड लाइक है तो ये थ्रेड जैसे कि धागा हो ऐसी दिखाई देती है, और उसमें ये रूट है, और ये रूट जो ज़मीन में से पानी को खींचते हैं और ट्री को उसका पोषण मिल सके। अप इन द एयर स्प्रैंग और टाइनी शूट, यानी ऐसा करते करते जो एक कॉर्न था, कॉर्न यानी कि जो बीज था वो ज़मीन के अंदर गया, धीरे धीरे वो उसमें डूबता गया और फिर उसकी प्रोसेस शुरू होने लगी, और फिर वो पानी खींचने लगा और जो एकदम गीली ज़मीन के अंदर नीचे जाता गया और फिर
जो उसकी प्रोसेस वो कंप्लीट हो गई, फिर अप इन द एयर यानी जो हवा में उसने एक छोटा सा अंकुर निकाला और वहाँ से ट्री की शुरुआत होती है। फिर छोटा सा एक जो अंकुर है वो ज़मीन के ऊपर और एयर में निकलता है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन के बाद दिन और सालों के बाद साल पूरे होने लगे और लिटल बाय लिटल द लीव्स अपेयर। वो छोटा सा है वो जो अब बड़ा बन गया है, क्योंकि डे बाय डे दिन के बाद दिन और ईयर बाय ईयर फिर एक साल दूसरे साल फिर वो एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। लीव्स अपेरियर यानी उसके लीव्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं और ज़्यादा लीव्स बनने लगते हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड। अब उसकी ब्रांचेस है जो डालियां है, ये शाखाएं, वो स्प्रेड होने लगती है यानी बढ़ती ही जाती है दूर तक और वो वाइड यानी कि वो ऐसे आसपास में भी बनती जाती है, ऐसे दूर तक भी जाती है और आसपास में भी बनती है। वाइड यानी उसकी ब्रेथ भी बढ़ती जाती है। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। और वो जंगल में एक ट्री बन जाता है बड़ा सा और उसका वो गर्व लेता है कि मैं अब बड़ा बन गया हूँ। और एक मोटा सा पेड़, ओक का ट्री यानी कि कोई भी ट्री है, उसकी ये प्रोसेस है और वो ऐसा बन जाता है। एक ट्री है वो धीरे धीरे कैसे प्रोसेस करता है, जैसे कि लिटिल बाय लिटिल एंड अकाउंट सीड यानी वो एक जो बीज है वो अपनी एक स्टोरी कहता है कि मैं धीरे धीरे ज़मीन के अंदर मुझे डाला गया और मेरी प्रोसेस वहाँ से शुरू हुई और एवरीडे मुझे कुछ ना कुछ मिलता गया और फिर हिडन जैसे कि ज़मीन के अंदर वो छुप गया हो और फिर वो धीरे धीरे ऊपर आना चाहता हो, ऐसा फिर वो ग्रो करने लगता है। और पानी है वो अंदर का पानी वो गीली हुई ज़मीन में से अपने लिए यूज़ करने लगता है। और जो उसके थ्रेड जैसे रूट है, वो रूट भी उसको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। और फिर एक दाने में से रूट निकलते हैं, रूट फिर पानी लेते हैं, पानी लेने के बाद वो फिर ऊपर एक छोटा सा अंकुर निकलता है और वो फिर धीरे धीरे एक लीफ बनता है और लीफ में से फिर और सारे लीफ बनते हैं, उसकी छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, फिर वो शाखाएं धीरे धीरे बड़ी होती है। फिर वो नीचे का जो पार्ट है, ज़मीन के ऊपर का जो भाग, वो पार्ट है वो फिर ट्रंक बनता है और फिर उसकी ब्रांचेस से निकलती है, ब्रांचेस में से बहुत सारे लीव्स निकलते हैं और फिर वो दूर दूर तक फैलाने लगती है और फिर उसमें फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं और फिर वो एक बड़ा सा सालों बाद वो बड़ा सा ट्री बन जाता है और वो फॉरेस्ट में है। ऐसा इस स्टोरी में, इस पोयम में स्टोरी के ज़रिए बताया गया है।